कभी कभी जिंदगी हमें वो नहीं देती जिसे हमें चाहत होती है, वो हमें वही देती है जिसकी हमें ज़रूरत होती है, ताकि हम अपनी असली पहचान बना सकें। यह कहानी है एक ऐसे भारतीय की जिसने अपनी सादगी, ईमानदारी और सोच से भारत को दुनिया के नक्शे पर चमका दिया। एक ऐसा इंसान जिसने यह साबित कर दिया, छोटी शुरुआत का मतलब छोटा सपना नहीं होता। वो है एन.आर. नारायण मूर्ति, इन्फोसिस के संस्थापक, दूरदर्शी नेता और करोड़ों भारतीय युवाओं के प्रेरणा स्रोत। 20 अगस्त 1946 कर्नाटक के एक छोटे कस्बे शीतलघट्टा में एक बच्चे का जन्म हुआ। परिवार मध्यम वर्गीय था। पिता एक स्कूल टीचर थे। नारायण मूर्ति बचपन से ही मेहनती और जिज्ञासु थे। कक्षा में वे हमेशा आगे रहते थे और बचपन से ही कहते थे, मुझे कुछ ऐसा करना है जिसमें भारत को गर्व हो। स्कूल खत्म होने के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैसूर में दाखिला लिया और फिर आईआईटी कानपुर से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। वहां उन्होंने कंप्यूटर साइंस की शक्ति को करीब से महसूस किया। आईआईटी के बाद मूर्ति ने जॉब शुरू की, लेकिन उनके भीतर कुछ अधूरा था। वो सिर्फ नौकरी नहीं, मिशन चाहते थे। वो भारत को तकनीकी रूप से मजबूत बनाना चाहते थे, उस समय जब भारत में कंप्यूटर नाम की चीज भी दुर्लभ थी। एक दिन की घटना ने उनकी सोच बदल दी। वो फ्रांस में ट्रेन यात्रा पर थे, जहां उन्हें गरीब भारतीय कहकर ट्रेन से उतार दिया गया। वो पल उनके दिल में हमेशा के लिए छप गया। उस रात भूखे पेट प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए उन्होंने अपने आप से एक वादा किया, एक दिन मैं ऐसा भारत बनाऊंगा जहां किसी भारतीय को झुकना ना पड़े। वो भारत लौटे और तय किया, अब समय है अपनी कंपनी बनाने का, अपने सपनों को साकार करने का। साल था सन 1981। पैसा नहीं था, निवेशक नहीं थे, बस आत्मविश्वास और विश्वास था। उन्होंने अपने 6 दोस्तों के साथ मिलकर शुरू की एक छोटी सी कंपनी, इन्फोसिस। शुरुआती इन्वेस्टमेंट सिर्फ 10,000 की थी, जो उनकी पत्नी सुधा मूर्ति ने अपने बचत से दी थी। उन्होंने किसी बिना संसाधन के एक छोटे से कमरे से काम शुरू किया। ना एयर कंडीशनर, ना फैंसी ऑफिस, बस सपनों से भरी आंखें और मेहनत का जज्बा। शुरुआती वर्षों में हालात बहुत मुश्किल थे। कई बार कंपनी बंद होने की नौबत आ गई, लेकिन मूर्ति जी का कहना था, खाना तब तक संभव नहीं जब तक तुमने कोशिश करना बंद नहीं किया। धीरे धीरे इन्फोसिस की अपनी पहचान बनानी शुरू की। मूर्ति जी ने कंपनी के लिए 3 मजबूत नींव रखी, ईमानदारी, पारदर्शिता और उत्कृष्टता। उन्होंने अपने कर्मचारियों को सिर्फ कामगार नहीं, परिवार का हिस्सा माना। वो कहते थे, कंपनी की असली पूंजी उनके लोग होते हैं, उनके शेयर नहीं। उन्होंने इन्फोसिस के सॉफ्टवेयर सेवाएं के जरिए विदेशी कंपनियों का ध्यान भारत की ओर खींचा। लोगों को एहसास हुआ कि भारतीय दिमाग किसी से कम नहीं। इसी कंपनी ने भारत को सॉफ्टवेयर सुपर पावर बनाने की दिशा में पहला कदम रखा। नारायण मूर्ति सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, वो एक आदर्श थे। वी मस्ट बी हम्बल बट नेवर वीक, यानी विनम्र रहो लेकिन कमजोर मत बनो। वो हमेशा युवाओं से कहते थे, सपने वही देखो जो आपको डराएं, क्योंकि वही सपने आपको बदलते हैं। इन्फोसिस में उन्होंने ऐसा माहौल बनाया जहां हर कर्मचारी अपने विचार खुलकर रख सकता है। उनकी पत्नी सुधा मूर्ति भी उनके सफर की मजबूत साथी रही। उन्होंने कहा था, मैंने पैसे नहीं, अपने पति के सपनों में निवेश किया और वो सबसे अच्छा निवेश साबित हुआ। इन्फोसिस अब दुनिया की टॉप आईटी कंपनियों में से एक है। भारत के लाखों युवाओं को रोजगार मिला और भारत की छवि एक टेक्नोलॉजी हब के रूप में उभरी। मूर्ति जी को फादर ऑफ इंडिया आईटी इंडस्ट्री कहा जाता है। उन्होंने 2002 में इन्फोसिस के सीईओ पद से इस्तीफा दिया, लेकिन कंपनी की सोच और मूल्य आज भी उनके नाम से जुड़े हैं। उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान हमेशा यही रहा, भारतीय युवाओं का विश्वास। नारायण मूर्ति की कहानी हमें सिखाती है कि आप कहां से आते हैं इससे नहीं, आप कहां तक जा सकते हैं इससे फर्क पड़ता है। उन्होंने साबित कर दिया, सच्चाई, मेहनत और विनम्रता से असंभव भी संभव बनता है। वो कहते हैं, सपना बड़ा देखो और उसे सच करने की हिम्मत रखो। अगर आपको एन.आर. नारायण मूर्ति की एक प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताइए कि आपको उनकी जिंदगी का कौन सा पल सबसे ज्यादा मोटिवेट किया। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते अगले वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।